नहीं है। आज अचलपुर की जनता बहुत त्रस्त है, मगर समय आने पे अचलपुर की जनता भी हिसाब लेंगी। चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सब परेशानी में है। आमदार बच्चू बाबू कडू से क्या कहना आमदार बच्चू भाऊ से अब क्या कहना। आमदार बच्चू भाऊ जी सुने तो ठीक है, नहीं भी सुने तो ठीक है। हमारा बोलना है कि भाऊ तुम्हारे अचलपुर वासी है, तुम्हारे को हम चुन के लाते हैं, तुम्हारे को बच्चू बाबू कडू कडू जो है, बच्चू बाबू कडू वो किसानों के लिए ज्यादा लड़ते हैं। किसानों के लिए ज्यादा लड़ते। हम तो दुनिया भर के परेशानी, हम तो कभी लड़ते। अभी आओ ना मैदान में। दोस्तों, अचलपुर में लाइन जाना, लाइन का कट होना कोई आम बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा होते रहता है। और लोगों की शिकायत भी होती है कि लाइन का बार बार जाना, कटना ठीक है, पर घर के लोग तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एक किसान जो अपनी खेती में अपने पसीने से सींचता है उस फसल को, और उसी फसल को लाता है मार्केट में, जिससे लोग खाते हैं, परिवार खाता है। मेरे साथ महेश बुंदेले जी हैं, चंदेले जी। उनकी कुछ समस्या है, उस पर भी हम गौर करेंगे, क्योंकि हर पत्रकार का एक कर्तव्य होता है कि जनता की समस्या को शासन प्रशासन के सामने लाना चाहिए। और एक किसान जो देश चलाता है, मेहनत करके चलाता है, उस देश की अगर समस्याओं को एक पत्रकार ने नहीं दिखाया, तो मैं समझता हूं कि वो पत्रकार ही नहीं है, उस लायक ही नहीं है। तो आइए महेश चंदेले जी से बात करते हैं कि उनकी क्या समस्या है। जब हम यहाँ शूट कर रहे थे रात में 2 बजे, तो वो हमें मिले और उन्होंने अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखा, यानी कि TNN 24 न्यूज़ चैनल की सामने रखा। ये बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश चंदेले है और मैं अभी खेत से आ रहा हूँ। 2 बजे रात 2 बजे रात को हम खेत से आ रहे हैं पानी लगा के। इतनी जरूरत क्या 2 बजे रात को? इतनी जरूरत ऐसी है कि हम भाजी पाला जो पीक पानी पेरते हैं, लाइन की इतनी बड़ी समस्या आ चुकी है हमारे संन्यास पे NDP पे। यहाँ पर कुछ हम 10-12 काश्तकार लोग हैं, जैसा पवन बुंदेली जी उनका भी खेत है, और कमलेश केदार और इब्राहिम शेख, ये इनके जैसा हिंदू मुस्लिम सब मिल भाईचारे के लोगों के सभी के खेत है वहाँ पे। अन्यथा यहाँ पर ऐसे कुछ हाल हो जा रहे हैं हमारे काश्तकारों के, क्या 1 दिन में 2 दिन में एक बार लाइन आ रही है। अच्छा, 2 दिन में एक बार लाइन आ रही है, और उसके बाद दरमियान भी 6 घंटे लाइन मिल रही है हमारे को। तो जैसा क्या 10 बजे सुबह लाइन आती है तो 5 बजे लाइन चल जाती है, तो वो लाइन का टाइम दिया हुआ है कि भाई तुम्हारे को 5 घंटे हम लाइन देंगे MSCB से। अच्छा, तो वो क्या करते हैं, वो MSCB में उसमें भी आधी घंटे की ड्रिप उड़ा देते हैं। अच्छा। हाँ, ट्रांसफार्मर जल गया, ये जल गया, ऐसा कुछ। इससे समस्या क्या पैदा हो रही है? इससे समस्या ये हो रही है कि काश्तकार बहुत बहुत परेशानी में आ चुके हैं अचलपुर के। एक तो अचलपुर की कोई तरक्की नहीं, आमदार खासदार कोई ध्यान देते नहीं इधर। वोटिंग के टाइम पे अपना झोली पैसे फैलाते और लाइन में लग जाते, सब कैसा है लोग इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे। मगर ये जो काश्तकारों की चीजें, काश्तकार को तो आज तो नरेंद्र मोदी साहब भी मान रहे हैं, देश की जनता सब मानती है। काश्तकार आमदार खासदार में एक चीज भूल गए आपके, जो इलेक्शन तक वो अपने घर तक आते हैं, हाथ पर जोड़कर वोट मांग लेते हैं, उसके बाद नजर आते क्या? बाद नजर नहीं आते। उसके बाद में उनके घर के जाके अपने चपला खच जाते। चाहे कोई भी आमदार हो, चालू आमदार हो, जो आए हुआ चुन के वो भी हो, कोई भी आमदार हो, कोई ध्यान नहीं देते, बड़े बड़े बातें करते हैं। और बातें माइक तक ही ठीक है, काश्तकारों की तरफ ध्यान नहीं है। आज अचलपुर की जनता बहुत त्रस्त है, मगर समय आने पे अचलपुर की जनता भी हिसाब लेंगी। चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सब परेशानी में है। आज अन्यथा हाँ, आज मैं खेत में गया सर। खेत में जाने के बाद में जब कुएं के पास गया, मैं 2 बजे रात को जब मोटर चालू कर रहा था, तो कम से कम 6 फुट का कोबरा सांप दिखा। इसके मेरे बाद में वो व्यक्ति है पुरुष, वो खुद डर गया। उनने मेरे को बताया, भैया बोले देखो सांप बोले, हमारे जान को हम रिस्क रात के समय तो सांप दिखना ही है। सांप दिखना है, मगर अन्यथा अगर कुछ कम ज्यादा होता है तो हमारे घर ये आमदार खासदार नहीं चलाएंगे। हमने आज चीजा वस्ता हर चीज रख के हमारे घर के क्या उगाते हैं आप? हाँ, हम काश्तकारी में उगाते हैं, पालक उगाते हैं, समार उगाते हैं, टमाटर उगाते हैं, भिंडी उगाते हैं। जैसा कि अपने अचलपुर वासियों के, पर्वतवाड़ा वासियों के, और भी जो तालुके में जहाँ अपने को अपने से माल पहुंचा जा सके, उतना माल हम 10-15 काश्तकार मिला के उगाते हैं। मैंने DP जो अपने इसके MSC के साहब को, वानखड़े साहब हाव बोलते हैं और घुमाते हैं, पूरा एकदम परेशान करके रख दिए इन्होंने। अन्यथा मैं भी पत्रकार, आप क्या चाहते हैं? हम ये आपसे विनती करते हैं कि आप पत्रकार साहब ये मुद्दे को उठाओ
अन्यथा कैसा होगा कि किसी का कम ज्यादा होगा तो कोई इनको फर्क नहीं है। इसी में बैठने वाले लोग हैं, इनके बाल बच्चे अमेरिका फॉरेन दुबई इधर पढ़ने वाले हैं। अपन अपने बच्चों की सोच कहाँ लगा रहे? अपना बच्चा कभी कॉन्वेंट में भी पढ़ ले तो अपने लिए बहुत बड़ी बात है। ये कैसा है, अगर दिख गए तो पहलवान हो और चुन के आए बाद में राम राम। तो एमएससीबी से क्या चाहते हैं आप? क्या एमएससीबी से सर हम यही चाहते हैं कि हमारे को लाइन का टाइम बढ़ा के दो। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारे को क्यों बढ़ा के दो? हम ऐसा नहीं बोलते कि हमेशा को बढ़ा दो, मगर धूपकाले के अंदर कम से कम अभी समय को साथ के हमारे को 2-3 घंटे की तुम बढ़त दो। तो कड़ू जो है, बच्चों कड़ू, वो किसानों के लिए ज्यादा लड़ते हैं। किसानों के लिए ज्यादा लड़ते बाबा, हम तो दुनिया भर के परेशानी, हमारे को तो कभी लड़ते। अभी आओ ना मैदान में, मैं तो आपको कैमरे के ऊपर विनती करता कि हमारी कंडीशन देखो अचलपुर के। अरे हम भाजी पाला उगा के हम कोई लालच के मारे नहीं बेच रहे, हम हमारा घर गृहस्थी चला रहे। हमारे को साहब उसमें नुकसान भी आता, नफा भी आता, घाटा भी आता। क्या हवा पानी आती, ये आती, पूरे झाड़ टूटते, नुकसान हो, तो हर चीज के एकदम कैसा हम हमारा सुख दुख हम आपस में बांट रहे। मगर आप कम से कम हमारे को मदद तो करो। अरे आप इतने बड़े अधिकारी, आपके फोन पे काम होते, आप बल्ली से लेके दिल्ली हला सकते, ये मेरे को मालूम है। पहले अचलपुर की तरफ ध्यान दो, अन्यथा अचलपुर की जनता। ज्यादातर किसानों की समस्या ज्यादा आती है। किसानों के सर, किसान बहुत परेशान है अभी। अच्छा, अचलपुर के रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? रोजगार के बारे में क्या, अचलपुर में रखिए, परतवाड़े में हर चीज का डेवलपमेंट हो रहा है। आज आप देखो, अगर आप जाते होंगे परतवाड़ा तो आज देखो हर चीज का। अचलपुर को इन्होंने एक भंगार खाना बना के रख दिए, हिंदू मुस्लिम का एक टारगेट बना के रख दिए। यहाँ पे क्या बना के रख दिए कि हिंदू मुस्लिम, ये मुस्लिम है वो हिंदू है, ये हिंदू है वो। आप जाके बाहर सिटी में देखो, ये चीजें नहीं चल रही है, ये चीजों को कोई वैल्यू नहीं रही हुई है अब। मतलब विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए, हिंदू मुस्लिम की तरफ नहीं। वही मेरा कहना है कि हिंदू मुस्लिम की तरफ ध्यान देने का समय गया, और ये चीज में कोई दम नहीं है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सब एक। क्या रोजगार होना चाहिए यहाँ पे? रोजगार बोल तो फिल्म मिल सर बंद हो गई। वहां पर मैं काम करता था फिल्म मिल में, अच्छा। बंद हो गई, छोड़ दिए। मजबूरी में खेती में नुकसान आया, रिजाइन लेना पड़ा, फंड लेना पड़ा, ये ला चल गया। हम तो बर्बाद होगा उसमें, हम तो बर्बाद हो, हमारे को तो 1 रुपया नहीं मिला साहब उसमें का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश चंदेले। तो दोस्तों, सुना तुमने सुना इसकी आवाज, दिल की आवाज, वो है एक किसान की आवाज, जो वो इस दौर में भी हिंदू मुस्लिम नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि उसका परिवार खुशहाल रहे, अचलपुर में लोग खुशहाल रहें, अचलपुर के लोगों को रोजगार मिले। यही हम बार बार कह रहे हैं कि अचलपुर में विकास कार्य बिल्कुल कम है, फैक्ट्री तक नहीं है। लोगों को मैंने अभी कहा कि परतवाड़ा जाना होता है 3 किलोमीटर रोजगार के लिए। तो जब अचलपुर में रोजगार पैदा होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, परिवार खुश होगा, परिवार खुश होगा तो अचलपुर बढ़ेगा, अचलपुर बढ़ेगा तो अमरावती जिला बढ़ेगा, और अमरावती जिला बढ़ेगा तो महाराष्ट्र बढ़ेगा, और महाराष्ट्र बढ़ेगा तो इंडिया बढ़ेगा। तो दोस्तों, इंडिया में भी खुशहाली और सब जगह खुशहाली रहेगी, लेकिन कब? किसानों की समस्याओं को समझा, जब रोजगार को लिए समझेगा, तब यही जाकर विकास कार्य अचलपुर शहर का होगा। तो आगे भी बने रहिए इसी तरह की खबरों को देखने के लिए। TNN 24 न्यूज़ पर कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, अचलपुर।